राजभर तुम्हारे साथ नहीं है, अन्य समाज तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने कुत्ते की व्यवहार किया है, जैसे जहाँ गया कुत्ता वहीं टांग उठा करके मुँह देगा। ऐसे जहाँ जहाँ पार्टियों में गए और उस पार्टियों में समाज को गालियाँ दिए, शब्दों का प्रयोग किए, इसलिए उनका जनाधार उनके साथ से हट चुका हुआ है। वैसे बोल ले ये ले कि राजभर समाज का एक जनाधार है, एक ताकत है, मगर दूसरी ताकत उनको कोई समाज के लोग, कोई बिरादरी के लोग उनको नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनकी जो है यहाँ पर आबरू खट रही है। वो विवेक से बड़ा नेता बनता है, धन से कोई बड़ा नहीं बनता है। जैसे आज मोदी जी का तख्त हिल रहा है, मोदी जी आज हिल रहे हैं कि मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि भारत की जनता पूरी देख रही है कि ये समाज के साथ, देश के साथ कितना बड़ा न्याय करत हमें, कितना बड़ा अन्याय करत हमें ये देश के साथ। इसलिए आज देश की जनता इनसे हट चुकी है, इनको एकदम हटा भी चुकी है अपने विचारों से। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल यानी घोसी लोकसभा में हूँ और घोसी लोकसभा में बीएसपी के प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान जी, एनडीए की तरफ से हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, और सपा के उम्मीदवार हैं राजीव राय जी। राजभर समाज के तमाम देखिए यानी होएगा सोहलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के तमाम सेना लोग इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम योगेंद्र राजभर है। क्या माहौल है घोसी में? मैं स्वाभिमान पार्टी के स्टार प्रचारक हूँ। घोसी में क्या माहौल है? घोसी का माहौल खुद जनता बता रही है कि राजू राय इस बार जो है, और 2 बार चुनाव हारे हैं और जनता के अंदर रहे हैं, दुख सुख में, दुख सुख की भागीदारी लेते हमेशा रहते हैं, और इसलिए उनकी ये तीसरी बार चुनाव के मैदान में हैं। और इस समय उनका जनाधार बहुत अच्छा है और बहुत वोटों से चुनाव जीतेंगे। कोई ताकत नहीं है कि उनके चुनाव को रोक सकता है। मैंने बार बार ये चैनल के माध्यम से कहा कि कोई ताकत नहीं है, झूठ बोलवा से कुछ काम नहीं होता है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति झूठ बोलने से सरकार नहीं चलती है, या झूठ बोलने से आप चुनाव नहीं जीतेंगे। अच्छा। कुछ कर करके जब दिखाएंगे तब जनता आपको विश्वास देती है और विश्वास करती है कि यह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, समाज में चलता है, समाज के हर वर्गों के लोगों के साथ दुख सुख की भागीदारी लेता है, तो इसलिए समाज उसको चुनाव जिताता है। तो राजू राय जो है हमेशा, और हारने के बावजूद भी उन्होंने बीड़ा कूचा है। यही जनता अच्छा। मुझे हराया है और यही जनता मुझे जिताने का भी काम करेगा। तो ये भविष्य आज उनकी भविष्य के ताले खुल गए हैं। जैसे केजरीवाल जी को सारे पूरे हिंदुस्तान वासियों ने कहते थे केजरीवाल को जमानत नहीं होगी, मगर केजरीवाल को जमानत हो गई और उनके ताले टूट गए, उन्होंने बाहर आ गए। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि घोसी में कोई टक्कर में नहीं है, जान लीजिए। ओम प्रकाश की तो वह बड़बोल है, झूठ बोल है, जो अपने समाज के साथ जो घिनौना शब्दों का, अशब्दों का जो प्रयोग करते हैं, वो दूसरों के साथ कैसे ये सोचते हैं जैसे मोदी हम भी हो जाए, हम भी अमित शाह हो जाए। अरे अमित शाह और मोदी वो अजगर मगरमच्छ हैं, वो किसको भी घोट जाएंगे। तुमको यही के लोग जो है अभी एक बार दिखाए नहीं, ये इस बार भी देख लेने का। तुम चुनाव बहुत टोटों से हार रहे हो, राजभर तुम्हारे साथ नहीं है, अन्य समाज तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने कुत्ते की व्यवहार किया है, जैसे
जहाँ गया कुत्ता वहीं टांग उठा करके मुँह देगा। ऐसे जहाँ जहाँ पार्टियों में गए और उस पार्टियों में समाज को गालियाँ दिए, शब्दों का प्रयोग किए, इसलिए उनका जनाधार उनके साथ से हट चुका हुआ है। वैसे बोल ले ये ले कि राजभर समाज का एक जनाधार है, एक ताकत है, मगर दूसरी ताकत उनको कोई समाज के लोग, कोई बिरादरी के लोग उनको नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनकी जो है यहाँ पर आबरू घट रही है, वो चुनाव हार रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज के बड़े नेता हैं, जान लीजिए। अरे बड़े नेता या छोटे नेता, देखिए सच्चाई से बड़ा नेता बनता है, ईमानदारी से बड़ा नेता बनता है, विवेक से बड़ा नेता बनता है, धन से कोई बड़ा नहीं बनता है। जैसे आज मोदी जी का तख्त हिल रहा है, मोदी जी आज हिल रहे हैं कि मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि भारत की जनता पूरी देख रही है कि ये समाज के साथ, देश के साथ कितना बड़ा न्याय करत हवा या कितना बड़ा अन्याय करत हवा ये देश के साथ। इसलिए आज देश की जनता इनसे हट चुकी है, इनको एकदम हटा भी चुकी है अपने विचारों से। इसलिए आज जो है इंडिया गठबंधन सरकार जो है 2000 जो है ये 24 में एक कोई ताकत नहीं। 4 तारीख जून को आप गिनवा करके देख लीजिएगा और गिनती होगी, आप देख लीजिएगा। ये मेरा विश्वास है, मैं भी विश्वासी एक व्यक्ति हूँ। मैं 45 साल का निर्विकार आदमी हूँ, नशा और हिंसा से परे भी आदमी हूँ। मैं एक बहुत जज्बे में हमेशा जो है सोशल मीडिया पर जाता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह सुन लीजिए कान खोल करके कि 2024 में आपको आना नहीं है। एक क्यों कि आपने हर बात झूठ बोला है, महंगाई चरम सीमा है, बेरोजगारी चरम सीमा है। आपने राजभर को भाजपा से एक भी टिकट नहीं दिया, एक भी टिकट जो है पूर्वांचल में राजभर को टिकट नहीं दिया। राजभर को सोचना चाहिए, पूर्वांचल के राजभर को सोचना चाहिए कि भाजपा को एक वोट देने से वो इनकार कर देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए, इनको बेदखल कर देना चाहिए। अच्छा, अभी आपने कहा कि भाजपा ने पूर्वांचल में राजभर एक भी सीट नहीं दिया है, नहीं दिया, तो घोसी में क्या दिया है? घोसी में वो अपने पार्टी है वो छड़ी से लिए हैं, कमल के फूल से उनकी है ना? भले है। बसपा ने जैसे बहुजन पार्टी से एक टिकट दिया भीम राजभर को, हाँ। सपा ने एक रमाशंकर विद्यार्थी को दिए एक टिकट, तो भाजपा का टिकट राजभर को नहीं चाहता था। भाजपा को वोट चाहिए और झूठ बोलना चाहिए, गलत सरकार चलाना चाहिए। देश बेचो, कंपनी बेचो, रेल बेचो, गाड़ी घोड़ा जमीन बेचो, कहीं आदमी भी बेच दोगे। जैसे ये वैक्सीन सुई, ये वैक्सीन जो लगी है सभी लोगों को, आज वो जा भी जा रहे सुनिए मोदी जी, सुनिए मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, आप गारंटी ये झूठ की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, ये झूठ की पूरी टोटल ये जो है झूठ की गारंटी दे रहे हैं। महंगाई कहाँ गई? एक भी भाजपा का नेता आवाज उठाने से बहुत दूर है, एक भी आवाज महंगाई के लेकर के, बेरोजगारी के लेकर के एक भी भाजपा के नेता नहीं। इतना भाजपा का ग्राफ गिरा हुआ है कि भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं किसी भी गांव में जाते हैं तो इनको खदेड़ा होता है, भगवान होता है, भाग जाओ। ये आज मोदी जी इतनी महंगाई बढ़ा दिए भाई, देख रहा भैया एगो रिचार्ज का दाम दुन्ना हो गई बा। बतावा भैया, जहाँ 99 रुपया रहल तहाँ अब देश का नाम रोशन हो रहा है, जान लीजिए। ये 180 देश का नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम रोशन हो रहा है कि देश को बेचने की तैयारी है, संविधान को मिटाने की तैयारी है। जो इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, अब जनता उस बात को समझ रही है, हिंदुस्तान की जनता समझ रही है कि ऐसे गद्दारों को भगाओ, देश को बचाने का काम करो और देश के लिए
जिसकी जानकारी है वो लड़ता है, अपना खून पसीना देता है कि देश बचाओ समाज बचाओ। अगर देश नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा तो मैं कहाँ रहूँगा। जाके इंग्लैंड में 33 पूंजीवादी गए, कहते दूसरे देश में घुस के मारना चाहिए। 33 पूंजीवादी गुजरात से गए, एक भी गुजराती है, एक भी आए, एक भी पकड़े चोरों को। तू हरे गांव का भागल चोर ना पकड़ पावत हवा तो दूसरे गांव का कैसे तू पकड़ लेबा, कैसे पकड़ लेबा? ये जवाब चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि सपा के जो प्रत्याशी हैं राजीव, पहले सवाल सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि जो सपा के प्रत्याशी हैं राजीव राव उनके संपर्क में हैं। किसके संपर्क में? ओम प्रकाश राजभर जी के संपर्क में है राजीव राय जी। राजू राय, हाँ, राजू राय से और तो वो ओकर जरूरत है ओम प्रकाश राजभर का कि आज राजू राय का नहीं, वो पूरे समाज को गाली दिए हैं, अशब्दों का प्रयोग किए हैं। अब पूरे समाज से भी अगर माफ़ी मांगेंगे, समाज उनको कबूल नहीं करेगा। जैसे आज मोदी को कबूल नहीं करता है, ऐसे आज ये ओम प्रकाश राजभर को कबूल नहीं करता है। इतने वोटों से चुनाव हारेंगे कि उसका था नहीं चलेगा भविष्य में। हम लोगों ने हुडर बाजता रहा उपचुनाव में, और हम लोग दिल खोल करके दरिया बना करके रहते थे और रातों दिन लड़ाई लड़ते थे, और लड़ करके दिखा दिया गया कि देख लो भाजपा के लोग और भाजपा के पिलर, विचारधारा कम से कम बनाओ और अपनी लड़ाई को कामयाब बनाओ। तो हम लोगों ने भाजपा से गरीब तबके के लोग ईडी लगा के पूंजीवादी को दबा दिए और गरीब महंगाई बढ़ा के गरीबों को मार दिए। वोट चाहिए, अरे ऐसे लोगों को वोट नहीं चाहिए, कतई नहीं एक वोट चाहिए। इसलिए जो है आज हम लोगों ने गरज करके मोबाइल पर बोलते हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि हमें ये बर्दाश्त नहीं है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। किनके साथ है घोषी का राजभर, किनके साथ है? घोषी का राजभर अगर एक वोट अगर कट रहा है तो 1000 के बराबर कट रहा है। एक वोट अगर कट रहा है राजभर का तो 1000 के बराबर प्लस कर जा रहा है। इसलिए लड़ाई राजू राय का बहुत मजबूत है, कोई ताकत नहीं है कि राजू राय को कोई हिला देगा। और चुनाव जीत करके दिल्ली में जाएंगे, यही योगेंद्र राजभर बोलेगा राजू राय को मंत्री बनाओ, और हम मंत्री बनाना देखना चाहता हूं। इसलिए कि हम लोग बहुत संघर्ष से इसको वहां तक दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया गया है। इसलिए यह इंडिया गठबंधन अगर सरकार बन रही है, मेरा विश्वास है, मैं विश्वासी आदमी, मैं झूठे नहीं है। मोदी की तरह 15 लाख दे देंगे तो ये दे देंगे तो वो दे देंगे, अतिया कुछ नहीं, जहर की सुई दिया, वैक्सीन दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।